Hello party, no problem, never mind. Gold flag, red and white, king size filter, good mandel, all 10 07 10 0010 0012 एक बना रेडी एक पजामा दो चड्डी लांडी को रंगी 3 36 भी एरिया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्लाइंग कलर्स में फ्लाइंग गेम जोन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइनक्राफ्ट गेम प्ले 14। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हम लावे के अंदर गिर गए थे और मिस हो गया था हमारा। तो उसके बाद हम यहाँ पर स्पॉन हुए थे अपने इस हाउस पर जहाँ पर हम रेनोवेशन कर रहे थे। तो उसके बाद हमने यहीं से अपना गेम स्टार्ट किया है और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वापस उसी तरफ जा रहे हैं, लावे को तलाश करेंगे। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि हमारा सारा सामान तो वहाँ डीस्पॉन हो गया होगा, लावे के अंदर जल गया होगा सारा सामान तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम दूसरे घर की तरफ चलते हैं, यहाँ से पानी के अंदर, पानी के रास्ते से हम जा रहे हैं जल्दी ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। ये नया रास्ता मैंने यहाँ से चूज़ किया है आज, ताकि यहाँ से भी हम इस साइड से भी देख सकें जाके कि हमारा घर इस साइड से जाने पर किस तरफ से आता है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद हम यहाँ खो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि हम दूसरी तरफ निकल गए हैं और हमें देखना पड़ेगा। अब रात भी हो रही है और हमने जल्दी में सामान भी नहीं लिया, हमारी चेस्ट भी खाली है इस वक्त। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। अगर हम दिन की रोशनी में कहीं किसी सेफ जगह पर पहुंच गए तो हमारा गेम जो है वो ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरह कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। कोशिश कर रहे हैं, हम पानी के ऊपर ही चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो ग्लास पैलेस है उसके बिल्कुल साथ इसी तरह का पानी है। मेरा ख़्याल ये था कि शायद ये वही उस साइड का ही पानी होगा, शायद डायरेक्ट हम उसी तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद ये दूसरी जगह थी और हम अब काफ़ी आगे यहाँ पर निकल चुके हैं। वापस भी अगर हम जाते हैं तो मुझे यही लग रहा है कि हम काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया भी होगा और हो सकता है कि हम पहुंच भी ना पाएँ वापस, और रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपको पता है क्या होता है। दुश्मनों का हमला हो जाता है, ज़ोंबीस आ जाते हैं, स्केलेटन आ जाता है, और वो छोटा छटोला ज़ोंबी जो है बहुत फास्ट आता है, वो तो बिल्कुल ही टांगों पे आके टकरे मारता है और हमारे गेम को कर देता है खल्लास। इसलिए हम इसी तरफ चलते रहेंगे, चलते चलेंगे। लेकिन चलने का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा चलने से कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ हमारा घर था, कहाँ हमारा कोई और पुराना घर अगर हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी ना उम्मीद नज़र आ रही है और ना ही कोई किरण नज़र आ रही है उम्मीद की। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी पानी के साथ साथ हमें चलना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे, क्योंकि यहीं से हम आए थे और बिल्कुल स्ट्रेट ही चल रहे थे। जहाँ जहाँ ये ब्लॉक्स हमारे मुड़ते गए हैं, सैंड टर्न होती गई है, उसके साथ साथ हम चलते गए। तो हम ये यानी कि इस बारे में हम पक्का नहीं कह सकते कि हमें किस साइड पर जाना पड़ेगा, लेफ़्ट की साइड या राइट की साइड, वापस अपने घर जाने के लिए। चलें यहाँ ऊपर चल के देखते हैं कि आगे। ओ, बचत हो गई। नीचे तो वही लावा है और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता तो सीधा अंदर जाता और मेरा हो जाता काम तमाम, गेम हो जाता खल्लास। ये तोड़ कर थोड़ा सा चेक करते हैं, बल्कि नहीं यार, हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। मेरे ख्याल में हमें भागना चाहिए यहाँ से, वापस ऊपर जाना चाहिए, इसी में भलाई है, इसी में बेहतरी है। वरना खामखा चौड़े बनने के चक्कर में हम पतले हो जाएंगे बिल्कुल। चेस्ट में कुछ भी नहीं है, एक हमारे पास बकेट है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी है। आ, 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 इससे दूसरी साइड देखें तो यहाँ, ओहो नहीं, ये इतना गहरा नहीं है। यहाँ से जाकर देखते हैं, पानी, थोड़ा सा पानी है यहाँ पर। क्या पता आगे कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ सामान हमारे पास आ जाए, सामान ही आ जाए जिससे हम बेड वगैरह बना लें, ताकि हमें जो है रात होने पर आसानी हो, हम सो सकें आराम से। वरना तो हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें हमारा घर मिल जाए या कोई ऐसा सेफ प्लेस मिल जाए हमें
जहाँ पर हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकें और उसके बाद अपने घर को सर्च कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल ही आउटसाइड है, यानी बिल्कुल ये डिफरेंट प्लेस है। बहुत ही ज़्यादा दूर की तरफ हम आ गए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हाउसेस मौजूद हैं, उनमें से कोई भी इस जगह के आसपास नहीं है। ये गार है यहाँ पर, सीधा बाहर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कोई भी अगर हमारे हमसे आके पंगा लेता है ना, तो हमारा ही नुकसान होगा। अरे वो भेड़ नज़र आई मुझे, इसको मारें। हमारे पास वूल आएगा तो हम बेड बना सकते हैं। कहाँ गया ये? नहीं यार, कुछ जगह समझ नहीं आ रही। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कुछ चीज़ें देख के कि शायद इस जगह मैं पहले आया हूँ, लेकिन फिर जब थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही नई प्लेस है, यहाँ तो हम कभी आए ही नहीं हैं। वरना कुछ ना कुछ मार्क होता, कुछ आइडेंटिफिकेशन होती। मैं क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ लगा देता हूँ आसानी के लिए। उससे यही फ़ायदा होता है कि हम नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वहाँ पर आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जगह पर हम पहले आ चुके हैं, या यहाँ पर हम माइंडिंग कर चुके हैं, और हमें सब चीज़ें याद आ जाती हैं जो कुछ हमने उस जगह पर पहले किया होता है। तो ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम पहले नहीं आए हैं, इसलिए हमें देखकर याद भी नहीं आ रहा। अभी मेरा फोकस बस देखने में है कि जगह को सर्च करें किसी तरह, या तो मैं खुद डर्ट वगैरह जमा करके कुछ ऐसा टेम्परेरी हाउस या ऐसा कुछ हट टाइप का बना लूँ टेम्परेरी, जहाँ पर हम रात गुजार सकें। या कोई अगर एनिमी, ओ हो, ये मुझे नज़र आया, विलेज नज़र आया है। अरे यार तुम बाज नहीं आओगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। फ्यूल भी मेरी अगर कम हो गई तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। अरे यार फटास हो गया इसका, फटास फटास हो गया, और ये हो गया खल्लास। अब अपन जाएंगे किधर? विलेज में जाएंगे, थोड़ा लूट करेंगे। ये विलेज देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पुराना विलेज है, यहाँ पर हम आ चुके हैं इस विलेज में। चलें जी, अब चलते हैं, लूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ नहीं, ये पुराना विलेज है फ्रेंड्स, आपको याद होगा ये सब तोड़ा हुआ है मैंने। बेड हमारे पास आ गया है अब, और यहाँ से अब निकलेंगे बाहर। थोड़े बहुत वुडन प्लैंक्स भी कलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, पानी में बैठा हुआ है, पानी में गंद मचा रहा है ये। एक बेड और हमने कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर भी एक बेड है, इसको भी ले लेते हैं। बेड्स तो हमारे पास काफ़ी जमा हो गए हैं। एक यहाँ पर भी है, चलो फारिग पड़ा हुआ है, ले लेते हैं। कोई ना सो रहा है, ना बैठ रहा है, ना उठ रहा है। टॉर्च आ गई हमारे पास। जो जो चीज़ हमें हमारे काम की है वो हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये सारा वेट यहाँ से उठाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। टॉर्च यहाँ से तोड़ते हैं, इसको भी लेते हैं। आ जाओ भाई, ये टॉर्च आ गई है हमारे पास। और अंधेरा काफ़ी हो गया है यहाँ पर। टॉर्चेस और भी मौजूद हैं, और इसके अंदर ओ ये चेस्ट है। ये सामान मैंने यहाँ छोड़ दिया होगा, इस वक्त ज़रूरत नहीं होगी, सब कलेक्ट करते हैं। हमारी चेस्ट में कुछ भी नहीं था, अब हमारी चेस्ट भरना शुरू हो गई। ये एक एक्स्ट्रा चेस्ट हमने ले ली है, इसको भी साथ लेकर चलेंगे। लूट का काम शुरू हो चुका है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं जमा। अब हम सोएंगे और सुबह उठेंगे, इस चेस्ट में से भी चीज़ें निकालते हैं जो जो काम की हैं। मेरा ख्याल है सभी निकाल लेते हैं, सफाया कर देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल कंगले हुए हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ आया है वो इसी विलेज से हमने लिया है, और ये सब वो चीज़ें थी एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, काम की नहीं थी। इसलिए यही सोचकर छोड़ी जाती हैं चीज़ें किसी जगह पर, कि हमें दोबारा कभी ज़रूरत पड़े और हम यहाँ पर पहुँचें और हमारे पास कुछ भी ना हो, तो हम उन चीज़ों को यहाँ से दोबारा ले सकें। इस चेस्ट में भी कुछ चीज़ें हैं, वीट है, स्टिक्स हैं। आ जाओ आ जाओ। और ये पोटैटोज़ भी हैं। सभी चीज़ें निकाल लेते हैं, चेस्ट हमारी हो जाएगी फुल। अच्छा जी, ये टाइल्स भी तोड़ लेते हैं, काम आएंगे हमारे, क्योंकि अभी हमारे सारे हाउसेस खो चुके हैं पुराने। तो हो सकता है हमें कोई नई जगह यहाँ से जो है वो ढूंढनी पड़े या बनानी पड़े, तो इसलिए हमें मैक्सिमम चीज़ें जमा करनी है।
लेकिन मसला वही है, एक चेस्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती, तो जो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी वो हम रखेंगे और बाकी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे नीचे। मेरा ख़्याल है अब काफ़ी चीज़ें जमा हो चुकी हैं और सारे ही घरों के अंदर हम जा चुके हैं। ये साहब रह गए थे, इनकी घंटे के पास खड़ा है ना, मैं इसका घंटा बजाता हूँ अभी, रुक जा। पानी तेरा बंद करूँ मैं? छुप रहा है पानी के पीछे। अच्छा जी, एक बेड यहाँ भी है और टॉर्च ले लेता हूँ। बेड तो वैसे काफ़ी जमा हो गए, ज़रूरत नहीं है बेड्स की इतनी। यहाँ भी कोई ख़ास चीज़ नहीं, खाली पड़ा है। और अब चलते हैं ये सामने की तरफ, देखते हैं। इस चेस्ट में कुछ नहीं, एक ट्री है वो भी ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ घूम रहे हैं ये। ओहो, ये मार्किंग मैंने की थी, ये पहले रास्ता यहाँ से देखने के लिए, पहचान के लिए लगाया था मैंने, लेकिन अब मुझे ये नहीं याद कि इसके बाद हमें किस तरफ जाना था। चलते हैं खैर आगे की तरफ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगे और रास्ते को तलाश कर लेंगे हम ज़रूर। अच्छा जी, चलो जी, आजा भाई, कहाँ जा रही? ये ले, एक और ले लो, ये लो, ये लो, आ जाओ चलो। सिर्फ इस मीट के लिए तुम्हें मारा है, वरना हमारे पास बेड हैं, वूल की कोई इतनी खास हमें नीड नहीं है। अच्छा जी, ये यार कुछ रास्ता नहीं यार, कुछ समझ आ नहीं रहा किस तरफ जाना चाहिए हमें। पानी के अंदर से चलकर देखते हैं आगे की तरफ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें, क्योंकि पानी के साथ ही हमारा वो नया हाउस था जो हम रेनोवेट कर रहे थे। बस हमसे यही गलती हो गई कि हम और चीज़ों की माइंडिंग के चक्कर में हम वहाँ से निकल गए। उसी घर को हम रेनोवेट करते पहले, पूरी तरह उसको बनाते, उसके बाद आगे बढ़ते। लेकिन अभी तो हम लग रहा है कि फिर आउटसाइड ही जा रहे हैं हम। यहाँ भी मुझे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जो देखकर मुझे याद आए कि हमें किस साइड जाना है। बस हम अंदाज़े से ही इधर उधर भटक रहे हैं, समझ लें आत्माओं की तरह भटक रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा हमें। कोई प्रॉपर ऐसी आइडेंटिफिकेशन नज़र नहीं आ रही, कोई मार्किंग वार्किंग। यार ये कुछ जहन में आता तो है कि यहाँ इन जगहों पे हम आए हैं, लेकिन फिर दिमाग से निकल जाती है वो जगह के। मिलती जुलती जगहें भी होती हैं ना, असल में एक जैसी बहुत सारे पहाड़ होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स एक जैसे ही होते हैं, कलर भी सेम होते हैं और पानी भी इसी तरह चल रहा होता है सब जगह। लेकिन अब ये जो ऊपर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ना, जो आइस आई हुई है ब्लॉक्स पर, इन पे डर्ट्स के ऊपर, इस ऐसी जगह पर तो हम नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि हम रॉन्ग वे पर हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचना है और जगह को तलाश करना है। और नहीं मिली तो फिर हमने आखिरी रास्ता यही होगा कि हम नए सिरे से अपना गेम शुरू करेंगे, यानी या तो इसी गेम में हम नया घर बनाएंगे, या अपने आप को हम अ, अपनी लाइफ को हम खुद ही मिस करेंगे, तो हम स्पॉन होंगे अपने पुराने घर पे। लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि काफ़ी सारा गेम आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं बहुत सारा ये गेम खेल चुका था और काफ़ी सारे ग्लास पैलेस वगैरह 2-3 हाउस तो मैं अपने पहले ही बना चुका था। उसके बाद से मैंने ये गेम आपसे शेयर करना शुरू किया है। अब मेरा इरादा ये है कि अपने इस गेम के वर्ज़न को भी अपग्रेड करूँगा और उसके बाद नए सिरे से, यानी स्टार्ट से बिल्कुल आपके साथ ही गेम को स्टार्ट करूँगा, नए गेम को। और फिर उसको हम बिल्ड करेंगे आगे, उसको गेम को हम लेके चलेंगे, यानी कि फर्स्ट डे से लेके और कंटिन्यू करेंगे उसको आप लोगों के बिल्कुल साथ, ताकि आप लोगों को भी पता हो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और हमने क्या कुछ बना लिया है, क्या कुछ जमा कर लिया है। तो इस तरह मेरा इरादा यही है कि अब इस एपिसोड के बाद ये समझ लें कि इस सीज़न की हमारी ये लास्ट एपिसोड होगी। उसके बाद हम इस सीज़न के बाद हम अपना नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट करेंगे इसी माइनक्राफ्ट गेम का लेटेस्ट वर्जन में। कोशिश कर रहा हूँ इसको अपग्रेड करने की, तो उसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। अपग्रेड होगा तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नई मिलेंगी, तो हम उसमें भी जो है वो काफ़ी एंजॉय करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो अब हम अपने गेम को यहीं पर करते हैं ख़त्म, फिनिश करते हैं और इस सीज़न को भी यहीं पर स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल फ्लाइंग कलर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत हम लोग
आप ही के लिए कर रहे हैं और आप ही को एंटरटेन करने के लिए ये सारी हमारी मेहनत होती है। कोशिश करते हैं हम अच्छे से अच्छा काम करने की, अच्छे से अच्छा जो है गेम प्ले करने की, और इसका अंदाज़ा हमें आपके कमेंट्स से होता है। कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे वीडियोस पर और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, वॉच तो आप लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वॉच करने के साथ-साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हमें भी कुछ एप्रिसिएशन मिले और हमारा और आपका ये जो ताल्लुक़ और रिश्ता है, वो लंबे अरसे तक बना रहे। बल्कि मैं तो यही चाहूँगा कि हमेशा हमेशा हम लोगों का ये रिलेशन कायम रहे और इसी तरह हम लोग एंटरटेनमेंट जो है वो शेयर करते रहें, और आप लोगों की एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर वही गुज़ारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।